कबीरदास जी लिखे हैं, सुख के माथे सिल पड़े पूरा सुखीन होय, दुनिया दुखिया देख के रोना आवे मोय। रोना आवे मोय, हंसी फिर भी है आती, और गड़ी रही घर माँ कहाँ बाहर मिल पाती। हम बाहर बाहर देखते हैं, बाहर बाहर। कबीरदास जी कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है, संपूर्ण है, पूर्ण है, उसको जानो न, उसको पहचानो न। तो ना मैं उसको जानना चाहता, ना पहचानना चाहता, तो सुख कहाँ से मिलेगा हमें, मुक्ति कहाँ से मिलेगी हमें। मुक्ति कोई पहाड़ों पर नहीं है, पर्वतों में नहीं है, गुफाओं में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से इस नए आत्म जिज्ञासा से भरपूर आध्यात्मिक एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो यह वीडियो होने वाली है, यह पिछले वीडियो की थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है, विस्तार है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए आज की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, आज की जो चर्चा का हमारा पहला सवाल है आपसे, वो यही है कि समाज में जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास व्याप्त है, जो कुरीतियाँ व्याप्त है, उसको लेकर के हमारी चर्चा होने वाली है। और चर्चा का पहला प्रश्न ये है कि हमारे समाज में, हमारे देश में मुक्ति को लेकर के, धर्म को लेकर के, ईश्वर को लेकर के समाज में जो छवि बनी है, सबसे पहले वो बताइए कि किस तरह की छवि मुक्ति को लेकर के, धर्म को लेकर के बनी हुई है। छवि से ये मतलब है हाँ। कि जैसे मेरी धारणा है वैसे औरों की धारणा है। एक चोर चोरी करता था, कहता ये भी चोरी किया होगा, कोई और करता होता। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे को अपनी विकारता या अच्छाई बांटता है, लेकिन रास्ता कोई नहीं पकड़ता। नहीं, जो छवि बनी हुई है मुक्ति को लेकर के, अच्छा सुनिए, और मुक्त की लेकर के छवि बनी है। तो हमारे यहाँ जो विद्वान हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। हमारे करनी और कर्तव्य का लेखा जोखा होगा, समझा जाएगा। अनेक प्रकार की यातनाएं होंगी, ये होगा, वो होगा, ऐसे वैसे होगा। और उस कर्मों के हिसाब से आपको, कर्मों के हिसाब से हमारा निस्तारण होगा। तो ये क्या है? एक तरह से ये अज्ञानता है। क्यों अज्ञानता है? कि असल को मैंने जाना नहीं और उसको पहचाना नहीं। क्यों? कि मुक्ति मोक्ष इस शरीर से ही है, जिंदे जी है। मरने पर क्या होता कौन जानता है? ये बताओ, मरने के बाद कोई पूछने जाता है क्या हो रहा है, या कोई मानव देखने गया? ये पुराणों में लिख दिया गया, विद्वानों ने उल्टा सीधा लिख दिया। तो जो भी उल्टा सीधा लिख दिया, हम उसी को पकड़ लिए। किसी ने कह दिया ये नीम का पेड़ है, तो हमारी जिज्ञासा नहीं हुई कि इसको हम देखें कि नीम है या बबूल है। हम उसको पकड़ लिए कि बस यही है, उसी पर हम रह गए। तो यही धारणा हमारी हो गई कि मरने के बाद होता है। लेकिन आध्यात्म मेरा कहता है, ज्ञान मेरा कहता है, बताता है मुझे कि जिंदे जी तुम मुक्त हो। क्यों? कि मुक्त ही मेरा स्वभाव है। मुक्त तो हम स्वयं हैं आए, लेकिन यहाँ आने के बाद खुद मैं माया अहंकार वासना से बंध गए हैं। अपने को खुद बांध लिए हैं, हमें कोई बांधने वाला नहीं। अरे बांधने वाले में तीन का होना जरूरी है। एक बांधने वाला, जिससे बांधा जाए वो एक बंधा, तो तीन हुए। तो कौन बांधा मुझे? किससे बांधा? कौन बंधाया? ये सब एक जो है मन गढ़ंत बात है। हम ना बंधे हैं ना परतंत्र, हम तो स्वतंत्र हैं। क्यों? मेरा स्वभाव ही आत्मा है। मैंने उसको कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, और जानने की कोशिश भी नहीं किया। क्यों? कि लिख दिया गया वो जुर्म है, वो जुर्म है, वो हमारे जो है शक्ति के बाहर मैं नहीं करना पाता। तो जब जैसे लोमड़ी अंगूर के लिए दौड़ती है, नहीं पाती है तो कहती है खट्टा हो गया, अगर पा जाती है तो कहता बड़ा स्वाद आ गया। यही तो बात है, इसी में हम फंस जाते हैं। तो मुक्ति को लेकर के, और एक चीज और धर्म को लेकर के, कि वास्तविक धर्म को हम भूल करके जो आयोजित धर्म को हम वास्तविक धर्म मान बैठते हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है? अब धर्म तो वही है, सीधे लिखा है, स्वधर्म ही पूर्ण है। स्वधर्म क्या है? अपने को जान लेना, खुद को पहचान लेना कि मैं क्या हूँ, मेरी गति कैसे है, कैसे मेरी आवाज निकलती है, कैसे मैं चलता हूँ, कैसे भोजन होता है,
हमारी सारी क्रिया और प्रक्रिया कैसे होती है और किसके सहारे है, क्या है इस शरीर के अंदर, उस पर हम ध्यान नहीं देते, केवल शरीर को मानते हमारी चलती है, हमारी चलती है। तो शरीर क्या है? ये शरीर आखिर शरीर तो के साथ तो ठीक है, कुछ क्रिया तो हो ही रही है। ये क्रिया जो है तो प्रकृति की देन है, होती है, लेकिन जो सारी क्रिया होती है वह किससे होती है? वह आत्मा द्वारा होती है। आत्मा जो चैतन्य है, चेतना है, वह आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसी के द्वारा हम ही नहीं, ये पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि चलती है। आत्मा तो एक है, उसमें कोई विभाजित नहीं है। लिखा है कि मुक्त की धारणा क्या है? खुद का अहंकार, उसको त्याग दो, अविभाजित आत्मा को जानना। ऐसी आत्मा जो पूर्ण संसार का भ्रम, हम संसार के भ्रम में पल गए। और क्या है? द्वंद्व में विवेक का होना। हम द्वंद्व कहाँ हैं? हम द्वंद्व में फंसे हैं। ये शरीर है, आत्मा है, ये आत्मा सत्य है, शरीर नश्वर है, बेकार है। ये प्रकृति है, प्रकृति आती है, जाती मरती, यही तो बात है। तो मुक्ति को लेकर के जो तथाकथित धारणा है उन विद्वानों की, जो कर्मकांडों को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं, उनका कहना होता है कि मृत्यु के बाद मुक्ति को वो मृत्यु से जोड़ देते हैं, मुक्ति को वो मृत्यु से जोड़ देते हैं। और ग्रंथों में मुक्ति को जिंदा जी यानी कि शाश्वत स्वभाव कहा गया। इस शरीर से मृत्यु से संबंध है, मुक्ति से नहीं। मुक्ति से संबंध तो जीव से हो जाती है। वह जीव जो है मुक्त हो जाता है। जीव ही जो है आत्मा का स्वरूप है। आत्मा वही है। जीव को आप चेतना बोल सकते हैं। जीव ही चेतना है। तो तथाकथित जो मृत्यु जो है इस शरीर से जुटी है, उससे नहीं जुटी है। तो जब शरीर मर गई तो शरीर की कहाँ मुक्ति है? वो तो अग्नि से जला दी गई। और हमारे देश में ईश्वर को लेकर के जो तरह तरह की बातें हैं कि ईश्वर पहाड़ों में है, नदियों में है, हर जगह है, व्याप्त है। पीपल के पेड़ को जल देने से ये होता है, या फिर मंदिर जाने से ये होता है, नदी में नहाने से ये होता है। दुनिया भर की बातें हैं। जो मूल हमारा धर्म है, जो स्वधर्म है, जो आत्मज्ञान है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्रियाकलापों में, कर्मकांडों में फंस करके मुक्त हो जाना चाहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कबीरदास जी लिखे हैं, सुख के माथे सिल पड़े, पूरा सुखीन होय, दुनिया दुखिया देख के रोना आवे मोय। रोना आवे मोय, हंसी फिर भी है आती, और गड़ी रही घर माँ कहाँ बाहर मिल पाती। हम बाहर देखते हैं, बाहर खोजते हैं। कबीरदास जी कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है, संपूर्ण है, पूर्ण है, उसको जानो न, उसको पहचानो न। तो ना मैं उसको जानना चाहता, ना पहचानना चाहता, तो सुख कहाँ से मिलेगा हमें? मुक्ति कहाँ से मिलेगी हमें? मुक्ति कोई पहाड़ों पर नहीं है, पर्वतों में नहीं है, गुफाओं में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आप कह रहे हैं उससे आशय यही निकलता है कि जो मुक्ति है उसका अर्थ मृत्यु से नहीं लगाना चाहिए कि मृत्यु के बाद कोई ऐसी घटना घटेगी कि यमराज आएंगे आपको लेकर के जाएंगे। मुक्ति ऐसी चीज है कि मानव के जिंदे जी अनुभूत हो जाती है कि मैं मुक्त हूँ। कारण उनके ये भौतिक संसार के सारे कार्यकलापों से उल्टा हो जाता है। क्यों? कि यहाँ सारे काम असत्य हैं, झूठे हैं। वो जो भी करता है वो सत्य को ही धारण करके करता है। मुक्ति जो है मरने पर नहीं मिलती, मुक्ति जिंदे जी मिलती है, और उस आदमी को अनुभूत हो जाती है कि मैं मुक्त हूँ। तो आपके कहने का जो मतलब है कि मुक्त का मतलब मृत्यु से यानी देह से नहीं है, बल्कि विकारों से मुक्त की बात होती है। हाँ, कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं, जो आपके बंधन बने हुए हैं, वही हमारे बंधन है। हमें कौन बांधा? किसने बांधा? किससे बांधा? मैं खुद को बंध गया हूँ अपने विचारों से, अपने वासनाओं से, अहंकार से। मैं खुद बंध गया, मुझे कोई बांधने वाला नहीं। मैं तो स्वतंत्र आया और स्वतंत्र हूँ, परतंत्र मैं अपने आप हो गया। तो स्वयं के बंधन जो होता है, उस बंधन के मूल में हमारी अहम वृत्ति होती है, हमारा अहंकार होता है। उसी से मुक्त की बात होती है, न कि मृत्यु के बाद मुक्त की बात होती है। मुक्ति सदैव होती है,
और मुक्त आदमी, मुक्त पुरुष जो है वो जिनते जी अनुभूति कर लेता है कि मैं मुक्त हूँ। यानी कि आपके जो कहने का मतलब है, जो हमारे दर्शक बहुत बहुत उसका भावार्थ समझेंगे, वो यही है कि मुक्ति कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपकी मृत्यु के बाद होनी है, क्योंकि मृत्यु देह का होता है, आत्मा का होता नहीं है। मुक्ति का जो संबंध है कि आत्मा को, जो आपने आत्मा के ऊपर अहंकार की जो छाया है, जो धूल है, उस धूल को साफ करना है। हमारे सारे अहंकार, सारे विकार इस देह के ही प्रतिजन्य है, प्रकृति हैं, देही के ही हैं, और देही से, देह शरीर के द्वारा हैं। तो जब हमारा संबंध सारा मोह इस शरीर से खत्म हो गया तो हम तो मुक्त हैं। और मुक्त मेरा स्वभाव है, मैं खुद से बंध गया, इन विकारों में खुद से बंध गया। और मुक्ति मरने के बाद नहीं है, मुक्ति जो है सदैव होती है, सदैव उसको अनुभव हो जाता है कि मैं मुक्त हूं। देखा जाता है कि किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को सद्गति दें, आज इनको मुक्ति मिल गई। तो ये सब बातें निराधार है, निर्मूल है, क्योंकि इनके पीछे अज्ञान ही बड़ी वजह है। इसमें कोई तथ्य ही नहीं। कैसे मुक्त हो गए? ना वासना गई, ना कामना गई, ना इच्छा मेरी, कुछ तो गया नहीं। वो तो सब साथ जाता है। जब जीव जाता है तो अहंकार, वासना, इंद्रिया सब साथ, मन बुद्धि जाते हैं, तो सब तो साथ गया। जब जीते जी हम सबको गला दिए, इंद्रियों को जला दिए, सबका त्याग कर दिया, तो मेरे साथ गएगा कौन? मैं तो स्वतंत्र हूँ, जिंदे जी स्वतंत्र हूँ। फिर वहाँ मुक्ति की क्या बात है? हम तो जिंदे जी मुक्त हो गए। तो अगर आपको एक लाइन में मुक्ति को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? मुक्ति का क्या आशय है, एक लाइन में बताइए इसको। मुक्त का ये आशय है कि खुद को मिटा दो, आत्मा में लीन हो जाओ, मुक्ति है। और जब आप खुद को मिटाने की बात कहते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। खुद को मिटाने का मतलब है शरीर से नहीं मिटाना है, बल्कि अपने विकारों से खुद को, शरीर के अंदर जितने विकार हैं सबको मिटा दो। तो आज की जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में मेरा आपसे जो अगला प्रश्न है, जो वैसे ही महत्वपूर्ण जैसे अगला पिछला प्रश्न था, वो ये है कि जो समाज है वह मुक्ति को लेकर के, धर्म को लेकर के, ईश्वर को लेकर के जिस तरह की छवि निर्मित किया है, तो मेरा कहना आपसे है कि जो समाज जैसा होता है वह अपने अनुरूप छवियां निर्मित कर लेता है। अगर समाज अहंकार से भरा है, अहमवृत्ति से संचालित है, अज्ञानी है, तो वह अपने लिए उसी तरह के उदाहरण, उसी तरह के लिए वृतांत निर्मित कर लेता है। तो समाज जिस तरह का होता है उसी तरह की छवियां अपने लिए निर्मित कर लेता है। इस पर क्या कहना है आपका? जिसकी रास्ता कभी पूर्ण नहीं हुई वो अधूरा की बात करेगा, अधूरा की बात करेगा, और अधूरा की बात करेगा, और बाकी सबको भी उसी में उलझा देगा, उसको उससे बाहर नहीं निकलने देगा। यही तो है, जैसे कोई चखा है या नहीं, बता दिया इसका स्वाद बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मानो जो है वो जिज्ञासा नहीं करता कि इसके नीचे जा सत्य है या असत्य है, वो उसी बात को मान लेता है। जैसे जिस तरह से हमारी जिंदगी है उसके जिंदगी केंद्र में अहम वृत्ति है, अहम वृत्ति के होने के यानी कि हमारी जो जिंदगी की बुनियाद है वही अहंकार से भरी हुई, अहम से संचालित होती है। इसीलिए इस अहंकार रूपी मन से जितने भी प्रतिबिंब, जितने भी उदाहरण, तर्क निकलेंगे वही कहीं न कहीं मिथ्या होते हैं, झूठ होते हैं। हमारी मुक्ति को लेकर, धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर की जो धारणा है वह कहीं न कहीं अंधविश्वास को ही जन्म देती है। क्योंकि जब तक हम आत्मज्ञान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम सत्य को नहीं जानेंगे, जीवन को नहीं जानेंगे, तब तक हम मुक्ति क्या आशय है नहीं समझ पाएंगे। तो एक जो है कहा जाता है कि आर्त के मन रहत न चेतु, अब पुण्य पुण्य कहत आपने हो तू। आर्त का मतलब होता है जरूरी। हम किसी के पास गए अपनी जरूरी इच्छा लेकर के, हमें 1000 रुपया चाहिए, वो अगला कुछ भी बात करेगा, हम घुमा के कहेंगे भैया हमारी जरूरी, हमको पैसा दे दो। तो आर्त के पीछे सारी दुनिया मर रही है, क्यों? अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। इसका आशय है कि आप जैसे होते हैं उसी तरह के आपका समाज, जैसे मेरी भावना है मैं अगले को भी वही समझता हूँ कि इसकी भी भावना ऐसी होगी, और उसको अपने की तरफ खींच करके उसमें ढाल देना चाहता हूँ। समाज शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि हम जैसे होते हैं उसी समाज की रचना कर देते हैं, और हमारा जो समाज है हमसे ही निर्मित होता है। इसलिए भी कहा जाता है, चाहे समाज का निर्माण हो, चाहे सरकार का निर्माण हो, चाहे सभ्यता और संस्कृति का निर्माण है, उनका जो जन्म होता है वो हमसे ही होकर गुजरता है। यानी हम ही लोग हैं जो अहंकार केंद्रित जीवन जीते हैं। किसी चीज का जब होता है समाज से ही उसका उत्थान चलता है। समाज माने हम माने हम हैं, हमारे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं। तो जब हम अकेले हैं, आज 10, 20, 50 हो गए तो समाज हो गया,
और समाज के बाद संसार हो गया, दुनिया हो गई। तो समाज के ही द्वारा हर चीज़ का संचालन होता है। तो आखिरी जो सवाल है मेरा वो ये है कि आखिर जो इतनी बुरी स्थिति बन चुकी है पूरी दुनिया की, पूरे देश की, अंधकार जब चारों तरफ व्याप्त है, माया ने इस कदर कहर बरपाया है कि सब लोग अंधे हो गए हैं और इस अंधेपन की वजह से उनके अंदर इतना अंधविश्वास व्याप्त हो गया है। तो इस हालत का आखिर जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान क्या है? सबसे पहले आप जिम्मेदार बताइए, किसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम ही हैं, समाज है। हमें या समाज को कोई सही रास्ता नहीं दिखाया तो कौन जिम्मेदार? हम ही जिम्मेदार हैं। तो इनकी हालतों के जिम्मेदार हम हैं और स्वयं को बिना बदले स्थिति बदलने वाली नहीं है। आप बाहरी ना हम स्वयं को बदलते हैं और ना किसी को बताने की कोशिश करते हैं। तो जो जैसा है वैसा करना शुरू कर देता है। तो हम ही तो हुए। तो यानी कि जो हमारी दृष्टि है वो भीतर बदलने पर नहीं बल्कि बाहर बदलने पर नहीं बल्कि भीतर की तरफ होनी चाहिए। अंतर्दृष्टि पैदा हो जो हमारे भीतर के विकारों को देखे। हमारे दृष्टि में, हमारे देखने में ही भेद है, जो लिख दिया गया है कबीरदास ने कि दृष्टि और दृश्य। तो क्या है, दृष्टि में जब दृश्य आता है तो विचार बनता है। बाजार गए, 36 सामान लोग, ये मेरे परिवार लायक है, मेरे बच्चे लायक है। लेकिन दृष्टि से जब दृश्य जाता है तो क्या बनता है? ध्यान बनता है। तो हमारी दृष्टि ही परिवर्तित हो गई, ये समाज को देख रही है। तो इतनी जो स्थिति विकराल होती जा रही है हर दिन, अंधकार ने, माया ने, अहंकार ने, अज्ञानता ने, इस अज्ञानता के जो बादल हैं, काले बादल हैं, इतने घनघोर होते चले जा रहे हैं। समाधान क्या हो सकता है इसका? समाधान तो यही है कि इसका कोई निराकरण हो। निराकरण कैसे होगा? जब तक आत्मज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हम अंधेरे को ढकेल के पीछे नहीं कर सकते जब तक एक ज्योति नहीं जलाएंगे। और जब ज्योति जल गई तो अंधेरा छट गया। तो इसके लिए हमें ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, आध्यात्म का प्रसार करना चाहिए। सारी जनता को खुद को स्वधर्म की तरफ बढ़ने की, स्वधर्म की तरफ मोड़ना की कोशिश करना चाहिए। और स्वधर्म है आपका मुक्त हो जाना, यही जीवन का उद्देश्य। स्वधर्म का निजी उद्देश्य है मुक्ति। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से हमारे दर्शकों के लिए जो आपकी द्वारा बताई गई बातों को सुनते हैं। और आज की जो वीडियो है उसका निष्कर्ष ये है कि हम जैसे होते हैं, हम अपने ही अनुसार, अपनी वृत्तियों, अपने ज्ञान, अपनी भावनाओं, अपने जीवन के अनुसार ही अपना समाज, सरकार और संसार का निर्माण करते हैं। अगर समाज को, सरकार को बदलना है तो उसका रास्ता जो है स्वयं से होकर गुजरता है। आप स्वयं को बदले बिना समाज, सरकार और संसार को नहीं बदल सकते। और स्वयं को बदलने के लिए, स्वयं के भीतर जो बदलाव चाहिए, उस बदलाव को करने के लिए आपको आपकी जो दृष्टि है उसको बाहर नहीं बल्कि भीतर की तरफ मुड़नी चाहिए। यही आज की वीडियो का सार है।